नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सामान्य हिंदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, या इसको हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और बहुत ही अच्छा और आसान टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो है हम कुछ पार्ट्स में जो है इसके कई शब्दों को पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका एक दूसरा जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि जब आप किसी शब्द के बारे में उसका जो है पूरा वर्णन पढ़ते हैं कि उसका जो है वास्तविक अर्थ क्या होता है या किन अर्थों में प्रयोग होता है, तो आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव और जो है मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्य प्रयोग सभी जगह वो आता है। क्योंकि यहाँ पर एक तरह से आप जब वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करते हैं तो वो एक्चुअल में क्या होता है, वो उस शब्द का जो है पूरा एक विस्तृत अर्थ आपको देता है, जिससे आपको पता चलता है कि उसका जो है एक डिटेल्ड अर्थ क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है हम लेते हैं सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर का उत्तर। यानी आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा, मैंने आपको उसका एक उत्तर दिया, उसके बावजूद भी आप उसका कोई उत्तर दे रहे हैं, तब उस उत्तर को हम क्या कहते हैं, प्रत्युत्तर कहते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हाथी की पीठ पे रखे जाने वाला आसन, इसको हौदा कहते हैं। इसके अलावा अंतिम वर्ण, जिसको शूद्र वर्ण कहा गया है, इससे अगर कोई जन्मा हुआ होता है तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अंत्य। जो अंधेरी रातों वाला जो पखवाड़ा होता है या जो है माह का पक्ष होता है, उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। अंक यानी गोद में सोने वाला, जो किसी गोद की में सोता है उसको अंकसाई कहते हैं। अंडे से जो जन्म लेता है, ज़्यादातर जो है पक्षियों में होता है अंडे से जन्म लेने वाला, तो उनको जो है अंडज प्राणी कहा जाता है। अंडज शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अंत या नाश करने वाला, जो अंत करे या किसी का नाश करे, अंतक। अंतिम संस्कार की जो क्रिया होती है उसको अंत्येष्टि कहते हैं। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाले के लिए एक शब्द है छापा मार। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला जो है उसके लिए एक शब्द है आकस्मिक। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, ये ऋतु क्या कहलाती है, हेमंत ऋतु के नाम से जानते हैं हम। अगुआ बनकर जो आगे आगे चलकर जो है पथ प्रदर्शन का कार्य करता है या किसी को रास्ता दिखाता है, तो उसके लिए एक शब्द हो जाता है पथ प्रदर्शक। अग्नि से संबंधित हो या आग का, तो उसके लिए एक शब्द होता है आग्नेय, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अग्रज मतलब क्या होता है, आगे जन्मा हुआ यानी बड़ा भाई। तो अग्रज के विवाह अगर अनुज का, छोटे भाई का जो है शादी हो जाए, तो इस प्रकार के विवाह को जो है अनुवेश कहा जाता है। अच्छी तरह से समझकर कहने वाला अथवा किसी संस्था या विभाग की ओर से आधिकारिक रूप से कोई बात कहने वाला, तो उसके लिए क्या एक शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, प्रवक्ता। अच्छा आचरण करने वाला सदाचारी कहलाएगा। अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न पुत्र को जो है हम गूढ़ज पुत्र कहते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय। अतिथि सत्कार की भावना जिसके अंतर हो, तो उस भावना को, उस फीलिंग को क्या कहते हैं, आतिथ्य कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी। अत्यधिक वृष्टि यानी अत्यधिक बारिश होना, वर्षा होना क्या कहलाता है, अतिवृष्टि कहलाता है। इसी प्रकार अत्याचार करने वाले के लिए शब्द है आतताई। अधिक बकवास करने वाला व्यक्ति जो है प्रगल्भ। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा क्या कहलाती है, जिजीविषा कहलाती है। अधिक समय तक जीते रहने को जो व्यक्ति इच्छुक होता है, यहाँ पर इच्छा की बात हुई, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो व्यक्ति इच्छुक होता है उसको जिजीविषु कहते हैं। तो एग्जाम में इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। जिजीविषा जो है अधिक समय तक जीने की इच्छा होती है, या जीने की इच्छा को भी जिजीविषा कहते हैं। और जो ऐसी इच्छा रखता है उस व्यक्ति को जिजीविषु कहते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है, और इस अंतर को एग्जाम में जो है हमेशा याद रखिए। अधिकार में आया हुआ या जिस पर अधिकार प्राप्त हुआ है उसको अधिकृत कहेंगे, ऑथराइज्ड। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया कार्य जो है आधिकारिक कार्य कहलाता है। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी करे उसको अधीक्षक कहते हैं, जिसके लिए इंग्लिश में एक शब्द बना है सुप्रिटेंडेंट। अनाथ अथवा माता पिता द्वारा अकारण त्याज्य बालक, जिसने किसी को अपनी आत्मा से
पितृ स्वीकार कर लिया हो, उसके लिए एक शब्द होता है स्वयं दत्त पुत्र। अनुचित बात के लिए किया जाने वाला आग्रह दुराग्रह कहलाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुचित बात के लिए किया गया करने वाला, जो आग्रह करने वाला व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? दुराग्रही कहेंगे, यानी दुराग्रह करने वाला दुराग्रही। इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं। अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यक्ति जो है व्यभिचारी होता है। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, जो हमने किसी अनुमान से जो है सीखा हो, वो जो है अनुमिति कहलाता है। अनुरक्ति ना रहने की अवस्था, यानी कि जो है किसी के प्रति जो है अनुरक्ति या प्रेम जो है ना रहने की अवस्था, या जो है विरक्ति प्राप्त हो जाना, तो इसको जो है हम इस भाव को क्या कहते हैं? विरक्ति कहते हैं। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला व्यक्ति बहुधंधी कहलाएगा। अनेक शब्दों या पदों को मिलाने की शैली को सामासिक कहते हैं। अन्न की देवी अन्नपूर्णा। अन्य जाति के पिता द्वारा विवाहिता शूद्रा स्त्री से उत्पन्न, यानी किसी अन्य जाति का पिता हो और स्त्री शूद्र हो, उससे उत्पन्न पुत्र को जो है शौद्र पुत्र कहा जाता है। अन्य भाषा में परिणत, यानी ट्रांसलेट किया हुआ, तो उसको अनुवाद कहेंगे या रूपांतरण कहेंगे। अन्य से संबंध ना रखने वाला व्यक्ति अनन्य। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतार्थ कहलाता है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति स्वेच्छाचारी कहलाता है। जो अपने ही जो है मन से कार्य करे, दूसरे की बात ना सुने, तो अपने मन से ही वो सारा आचरण करता, स्वेच्छाचारी कहलाता है। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाधारी। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द यूज होता है स्वयं सेवक, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉलंटियर कहते हैं। अपनी शक्ति भर, यानी यथाशक्ति। अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वरण करने वाली, यानी जो अपने मन से अपने पति को चुनती है, उस स्त्री के लिए एक शब्द है स्वयंवरा, यानी स्वयं जिसने वर चुना हो। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी के कार्य में योग देना क्या कहलाता है? अंशदान, यानी हमने अपना जो है थोड़ा सा अंश क्या किया? दान कर दिया, तो ये अंशदान हो गया। अपने आप को किसी के हाथ में सौंपना या समर्पित कर देना आत्मसमर्पण कहलाता है। अपने आप को बेचने वाला दास क्या कहलाएगा? आत्मविक्रयी। अपने को धोखा देना आत्मवंचना। अपने को धोखा देने वाला, अब यहाँ पर जो है व्यक्ति विशेष की बात हो गई, तो आत्मवंचना करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? आत्मवंचक कहलाएगा। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, यानी अपने ही जीवन के पूरे इतिहास को लिखना क्या कहलाता है? आत्मकथा कहलाती है। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला व्यक्ति देशद्रोही। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त। अपने दोष प्रकट करने वाला छिद्रात्मा। अपने पद से हटाया हुआ, यानी जिसको उसके पद से हटा दिया गया है, पदच्युत। पद तो पद का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि कोई पोस्ट, और च्युत मतलब हटाना। अपने परिवार के साथ, यानी सपरिवार। अपने परिवार में विश्वासघात करने वाला तथा भेद देने वाले व्यक्ति को संज्ञा दी जाती है विभीषण की जो है। अपने पिता की हर तरह से सेवा करने वाला लड़का या पुत्र क्या कहलाता है? पितृभक्त कहलाता है। अपने बेटे की पत्नी क्या कहलाएगी? पुत्रवधू कहलाएगी। अपने भरोसे रहने वाला, यानी जो स्वयं अपना सारा कार्य कर लेता हो, अपने सहारे रहता हो, उसको स्वावलंबी कहेंगे हम। अपने मत को मानने वाला, यानी जो आपका रिलीजन है, आपका मत है, उसको मानना जो है क्या कहलाता है? स्वावलंबन, तो उसको मानने वाला स्वावलंबी। अपने मत का अनुयायी आत्मविविद हो जाएगा। अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वांत सुखाए, यानी कहते हैं ना कि आप तो अपने मन के लिए, अपनी मन की संतुष्टि के लिए, अपने मन के सुख के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये कहलाता है स्वांत सुखाए। अपने मन को, भावों को गुप्त रखना, यानी जो किसी को नहीं बताता, उस व्यक्ति को कहते हैं बहुत ही घुन्ना व्यक्ति है ये किसी से कुछ कहता नहीं, अंदर ही अंदर अपनी सारी बात रखता है। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति, तो उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं युग पुरुष। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी, जो अपने स्वयं के सहारे पर हो, दूसरे पर डिपेंड ना हो। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार कहलाता है। अपने ही वश में रहने वाला स्ववश्य। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? दंड संहिता। जैसे कि भारत में क्या है? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जो दंड संहिता है। अपराधों से संबंधित जो होगा उसको आपराधिक कहेंगे। अर्थशास्त्र के अनुसार
सेवा के किसी एक अंग की अधिकता क्या कहलाती है? अन्व्याय कहलाती है। अर्धरात्रि का समय है, जो मिडनाइट का जो काल होता है उसको हम निशीथ कहते हैं। कई बार पूछा गया है। अलग अलग अवयवों में एक को जोड़ना क्या कहलाता है? संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब ही होता है, इंग्लिश में सिंथेसिस कहते हैं और हिंदी में जोड़ना। अवश्य होने वाला, अवश्यंभावी, जो होना मतलब बिल्कुल संभावित है कि ऐसा होगा ही। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला व्यक्ति अवसरवादी कहलाता है, जो अवसर के साथ बदल जाए। असाधारण मेघा यानी जो है विलक्षण बुद्धि वाला, जो है असाधारण बुद्धि वाला व्यक्ति जो है क्या कहलाता है? मेधावी कहलाता है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहंमन्यता कहलाता है। आँख की कोई बीमारी हो तो उसको हम दृष्टिदोष कहेंगे। आंतों में होने वाला आंतरिक कहलाएगा। आकाश को चूमने वाला तो गगन चुंबी इसके लिए शब्द होता है, आकाश चुंबी भी होता है और गगन स्पर्शी भी होता है, क्योंकि वो गगन को स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे सटीक दो शब्द हैं वो गगन चुंबी और आकाश चुंबी हैं, क्योंकि यहाँ पर चूमना शब्द लिखा है, दोनों में चुंबी शब्द आता है। आकाश में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? नभचर। आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी या नभचर उसको भी कहेंगे। आकाश में उड़ने वाला जीव खग कहलाता है। आकाश में गमन करने वाला आकाशगामी। आकाश में फूल खिलने जैसी असंभव बात तो इसको क्या कहते हैं? आकाश कुसुम कहते हैं। आक्रमण करने वाला जो होता है उसको आक्रांता या जो है आक्रामक कहेंगे। आगे घटित होने वाला, जो भविष्य में घटित होने वाली कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम कहते हैं भावी घटना। आटा पीसने वाली स्त्री को पिसनहारी कहते हैं। आत्मा से संबंध रखने वाला यानी आध्यात्मिक। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य सिरोधार्य। आदर्श मूलक भावना को प्रथम देने वाला मत क्या कहलाता है? आदर्शवाद। आधे से अधिक लोगों को मिलाकर एक राय बनाना बहुमत कहलाता है। आभार को मानने वाला, जो किसी का एहसान माने, जो किसी का जो है किए हुए कार्य का जो है आभार माने, तो वो क्या होता है? व्यक्ति आभारी होता है। आभूषणों का निर्माण करने वाला एक व्यावसायिक जाति क्या कहलाती है? सुनार कहलाती है, जिसको वैसे उसका शुद्ध जो है रूप क्या होता है? स्वर्णकार होता है, जो सोने इत्यादि का कार्य करते हैं। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्च जो है व्यक्ति कहलाता है। आय व्यय लेन देन का लेखा जोखा रखने वाला तो उसके लिए लेखाकार या लेखपाल शब्द यूज होगा। आयोजन करने वाला, जो व्यक्ति किसी चीज़ का आयोजन करेगा उसको आयोजक कहेंगे। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करना अपरिग्रह कहलाता है। आवश्यकता से ना अधिक ना कम, यानी जो है जितना हमको चाहिए बस उतना ही, उसके लिए काफ़ी कहते हैं कि इतना पर्याप्त है, इतना काफ़ी है। आशा से अधिक, यानी जो हमने आशा की गई है उसके से ज़्यादा कोई चीज़ हमको प्राप्त हो जाना तो उसको हम कहेंगे आशातीत। आश्रम में रहने वाला आश्रमवासी। आश्रय देने वाला आश्रयदाता। इंद्रियों से संबंधित, तो कोई इंद्रियों से संबंधित चीज़ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऐन्द्रिक। इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने की क्षमता या करने वाला तो इच्छाधारी कहलाता है। इतना ही पर्याप्त है, इत्यलम, इसके लिए एक शब्द हो जाता है इत्यलम। इतिहास के युग से पहले का युग, जब ज्ञात इतिहास से पहले का जो इतिहास होता है उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक। इंद्र का जो सफ़ेद हाथी होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? एरावत। इंद्र का हाथी मदमस्त हाथी, उसको मदाम्बर कहते हैं। इंद्र को भी जीतने वाला इंद्रिय जीत। इंद्रियों को वश में रखने वाला, जो अपनी जो है इंद्रियों को भी वश में कर ले, वो इंद्रिया जीत होता है। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित इमारती कहलाएगा। इस लोक या संसार से संबंध रखने वाला व्यक्ति सांसारिक या लौकिक हो जाएगा। अगर यहाँ पर लोक की जगह केवल संसार होगा तो सांसारिक सही होगा, और इस लोक से संबंध रखने वाला लौकिक। इस लोक से संबंध रखने वाला एह लौकिक और एहिक कहलाता है, ये भी जो है हो जाएगा। ईर्ष्या या द्वेष से रहित अनुसूया। उचित आहार करने वाला युक्ताहार। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति कहलाता है। उच्च वर्गीय शासन को सामंतशाही कहते हैं। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ इसको क्या कहेंगे? प्रत्युक्त कहेंगे, जिसको उत्तर के द्वारा हम जो है खंडित करके कोई बात कह दें।
उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति बहुत बार पूछा गया है, इसको रिक्त कहते हैं। उत्तराधिकारी बनाने के उद्देश्य से गोद लिया गया पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र कहलाता है। उद्योग से संबंधित कुछ भी होगा उसके लिए एक शब्द होता है औद्योगिक। उपकार करने वाला व्यक्ति उपकारी, जिस पर उपकार किया जाता है उसको उपकृत कहते हैं। उपकार के प्रति किया गया उपकार या भलाई के बदले की गई भलाई को क्या कहते हैं? हम प्रत्युपकार कहते हैं। उपनिवेश से संबंधित औपनिवेशिक कई बार पूछा गया है। उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद। उपनिषद से संबंधी औपनिषदिक। उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र जिसको हम जो है अवैध पुत्र कहते हैं तो वो जारज है, इसका उल्टा जो है औरस होता है, विलोम शब्द। उपहास करने के योग्य, उपहासास्पद। उसके बाद उसी समय का, यानी जिस समय की हम बात कर रहे हैं ठीक उसी समय जो है उसके समकालीन कोई चीज हो तो उसको हम कहेंगे तत्कालीन। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालिक। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया गया ऊर्ध्वोच्चारित। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास। ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उच्छिप्त। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। ऊपर चढ़ने वाले के लिए आरोही। ऋण के बदले धरोहर के रूप में कुछ भी रखा जाना, एक तरह से गिरवी जो होता है तो उसको आहितक कहते हैं। ऋण ना चुकाने वाले के लिए एक शब्द है नादीहंद। आगे देखते हैं ऋषि का कहा हुआ, तो ऋषि का कहा हुआ वचन जो है आर्ष वचन कहलाता है। ऋषि निर्मित अवस्था या कथित आर्ष कहलाती है। एक क्षुद्र रोग जिसमें 4-5 फुड़ियाँ पास पास निकलती हों उसको कच्छपिका कहते हैं। एक दिन के अंतर से आने वाला ज्वर, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन आने वाला ज्वर या बुखार एक तरह। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगाया जाना आयात करना कहलाता है। एक प्रकार का गीत जो सवेरे सवेरे गाया जाता है उसको प्रभाती कहते हैं। एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो तो इस प्रवृत्ति को या इस मत को पलायनवाद के नाम से हम जानते हैं। एक व्यक्ति की शासन सत्ता की विचारधारा को अधिनायकवाद कहते हैं, जिसको हम जो है हिटलर शाही भी कहते हैं। तो इस तरह की जो विचारधारा होती है उसको अधिनायकवाद कहते हैं, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति जो है पूरे शासन का सर्वोच्च सत्ता उसी के हाथ में होती है, बाकी किसी की वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को तानाशाही कहते हैं। एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा को बहुपत्नीत्व प्रथा कहते हैं। एक से अधिक बातों में कोई एक, यानी कि विकल्प जिसे कहते हैं, कई सारी चीज़ों में से किसी एक को चुनना विकल्प होता है। एक से अधिक माताओं से पैदा हुए भाई अन्योदर। एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को बांट देना विकेंद्रीकरण। एक ही जाति के अगर 2 लोग हैं तो सजातीय कहलाएंगे। एक ही समय में होने वाले को समसामयिक, जिसको हम करंट कहते हैं, या समकालीन, दोनों इसके लिए आएगा। एक एक अक्षर तक यानी अक्षरशः। ऐसा अकाल की भिक्षा देना और लेना भी कठिन हो, यानी कि दुर्भिक्ष कहते हैं। मतलब जो है भयंकर अकाल की स्थिति जिसमें कोई इस काबिल भी ना रह जाए कि कोई किसी को भिक्षा दे सके या कोई किसी से भिक्षा मांग सके। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का आपस में मिश्रण हो उसको चंपू कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिससे सूर्य पूरा ढक जाए तो इस प्रकार के सूर्य ग्रहण को खग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिससे सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसको भी खग्रास कहते हैं। मतलब ये जो है सूर्य चंद्रमा दोनों के ही केस में हो सकता है। ऐसा जो अंदर से खाली हो उसको हम खोखला कहते हैं। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा हो ना, उसके लिए एक शब्द है तर्काभास। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो दुर्वह। ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े उसको हम प्रहेलिका कहते हैं। और इसका जो है जो कॉमन मतलब एक कहीं तद्भव जो होता पहेली होता है, पहेली बुझाना, वही प्रहेलिका कहलाता है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसको कहते हैं आमरण व्रत। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन किया गया हो भूगोल कहलाता है। ऐसा साहस जिसमें सब कुछ लाभ ना हो दुस्साहस। ऐसी कन्या जिससे विवाह का वचन दे दिया गया हो, यानी एक तरह से उसको कहते हैं कमिटमेंट करना, तो उसको कहेंगे उस कन्या के लिए वागदत्ता।
ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित हो होनी कहलाएगी। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसको तदर्थ जीविका कहेंगे। मतलब जो है केवल आकस्मिक हो, आप जो है अचानक से कोई काम करने लगते हैं, फिर उसके बाद 4 दिन बाद आप क्या करेंगे उसका कोई पता नहीं है, तो इसको जो है तदर्थ जीविका भी कहते हैं या आकाशवृत्ति भी कहते हैं। ऐसी प्रशंसा जो निंदा का भाव पैदा करे उसको अपस्तुति कहते हैं। ऐसी बुद्धि जो ठीक समय पर या तत्क्षण तुरंत जो है कोई युक्ति सोच ले, तुरंत कोई तरीका सोच ले, तरकीब सोच ले, तो ऐसी बुद्धि को जो है प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। कई बार पूछा गया एग्जाम में, जो पीने योग्य हो वो पेय होता है, जो पीने योग्य ना हो वो अपेय होता है। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव अंतर ना पड़े, इसको क्या कहते हैं, वातानुकूलन कहते हैं। कंधों के बीच का भाग यानी वक्षस्थल अंतराश कहलाता है। कटा फटा हुआ यानी छत विछत। कठिनाई से पैसे निकालने वाला व्यक्ति यानी जो कंजूस हो, कृपण। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को हम जो क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं। कन्या के लिए माने जाने वाली दिशा दिग्कन्या। कमल की डंडी को क्या कहते हैं, मृणाल कहते हैं। कमल के समान सुंदर चरणों वाले के लिए चरण कमल कहते हैं, ईश्वर के लिए प्रयोग होता है ये। कमल के समान आंखों वाली औरत या स्त्री कमल नयनी। कमल जैसे नयनों वाली नायिका को आयत लोचना कहते हैं। करुण स्वर से चिल्लाना क्या कहलाता है, चित्कार। कर्ज चुकाने के लिए लिए जाना वाला कर्ज ऋणार्थ, यानी कर्ज चुकाने के लिए हम फिर से कर्ज ले रहे हैं तो उसको हम ऋणार्थ कहेंगे। कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम क्या कहलाता है, छटनी। कलावंत और मृदु स्वभाव वाला नायक कौन होता है, धीर ललित, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। कही गई बात को बहुत बार दोहराना, बार बार रिपीट करना पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति कहलाती है। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग जो है कर्णपाली कहलाता है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक कहलाता है। कानून द्वारा प्राप्त यानी विधि प्रदत्त, आपको जो है किसी जो है कानून के तहत अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो उसको विधि प्रदत्त कहेंगे, चाहे वो अधिकार हो या अन्य चीज हो। काम के लिए अनुपयुक्त समय वृथा समय। काम को उत्तेजित करने वाला रूप काम रूप कहलाता है। कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक। कार्य करने वाला व्यक्ति कौन होता है, कार्यकर्ता होता है। कार्य में संलग्न रहने वाला, तो जो कार्य में लगा रहे उसको कर्मठ कहेंगे या कार्यरत कहेंगे। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत, उसको हम इतिवृत्त कहते हैं। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति को कार्य समिति कहते हैं। किए गए उपकार को जो नहीं मानता उसके लिए एक शब्द क्या है, कृतज्ञ। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन पारिश्रमिक। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फलभोग क्या कहलाता है, प्रायश्चित कहलाता है। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी को टैक्सी कहते हैं। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता को तकावी कहते हैं। किसी अवधि से संबंधित रखने वाला, किसी विशेष पीरियड से संबंध रखने वाला, जैसे हमने कहा कि ये मुगल काल से संबंधित व्यक्ति है तो उस चीज को क्या कहेंगे हम, आवधिक कहेंगे, मतलब उस पीरियड का है, उस पीरियड का है। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे तक पहुंचना, उसकी अगवानी करना कहलाता है। किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप, यानी आरोप के उत्तर में आप दूसरा आरोप लगा दें तो उसको प्रत्यारोप कहेंगे। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षी। किसी और स्थान पर यानी अन्यत्र। किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति कहलाता है। किसी कथा बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग को अंतर कथा कहेंगे। किसी कन्या को विवाह करने का वचन देने की रस्म क्या कहलाती है, वागदान कहते हैं। और जिस कन्या का जो है ये वचन दे दिया गया हो उसको वागदत्ता कहते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था। किसी कहे गए श्लोक या पद के अंतिमाक्षर से प्रारंभ होने वाला उसको हम अंत्याक्षरी कहते हैं। किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना प्रतोद कहलाता है। किसी काम को करने या जानने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है। किसी काम को चित्त लगाकर करना या पूरी लगन से करना क्या कहलाते हैं, दत्त चित्त कहलाता है। किसी काम को दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा स्पर्धा कहलाती है।
किसी काम या बात में अति करने वाला व्यक्ति अतिवादी कहलाता है। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों व दोषों को ढूंढने वाला जो काम होता है उसको छिद्रान्वेषण कहते हैं, कई बार पूछा गया है। और जो व्यक्ति जो है दूसरों के कामों में कमियां ढूंढता है उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं। किसी के अनिष्ट हेतु कोई उपाय करना क्या कहलाता है? षड्यंत्र। किसी के इर्द गिर्द यानी चारों तरफ घेरा डालना यानी घेराबंदी कर लेना। किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाला तो वो कहलाता है अनुवर्ती। किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला व्यक्ति आलोचक होता है। किसी के घर की होने वाली तलाशी को खाना तलाशी कहते हैं। किसी के निधन की जो वार्षिक तिथि होती है उसको हम पुण्य तिथि कहते हैं। किसी के परवर्ती काल में उसके पीछे जोड़ा गया अंश छेपक कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर। किसी के पीछे यानी कि दास, भृत्य या नौकर, इनके संदर्भ में यानी जो दूसरे का जो है पीछे पीछे चले, उसके आज्ञा अनुसार चले, उसको अनुचर कहते हैं। किसी के पीछे यानी विचारों के पीछे चलने वाला अनुगामी या अनुयायी कहलाता है। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाले के लिए जो है अनुषंगी। किसी के प्रेम या अनुराग में ढली हुई स्त्री अनुरक्ता कहलाती है। किसी के बाद उसी संपत्ति या स्थान को ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उत्तराधिकारी कहलाता है। किसी के साथ संबंध ना रखने वाला निःसंग। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी कहलाती है। किसी को जांचने परखने की परीक्षण। किसी को जीतने की चाह क्या कहलाती है? जिगीसा कहलाती है, यानी जीतने की इच्छा। किसी को दोषारोपण करके छेड़ना छींटाकशी। किसी क्षेत्र में स्थित या सीमित रहने वाला क्षेत्रीय कहलाता है। किसी गाय का प्रथम बार गर्भ धारण करना अथवा गर्भाधान के लिए साँड़ का गाय के निकट जाना, तो ये क्रिया जो है उपसर कहलाती है। किसी गूढ़ विषय का बृहद टीका भाष्य कहलाता है। भाष्य जो लिखते हैं उन कवियों को उन रचनाकारों को भाष्यकार कहते हैं। किसी ग्रंथ या रचना का टीका करने वाला टीकाकार। किसी चीज पर आसक्त ना होने की दशा अनासक्ति। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिद्रान्वेषण। किसी टूटी हुई इमारत का शेष भाग या बचा हुआ अंश क्या कहलाता है? भग्नावशेष। किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण करना पुनर्निर्माण। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु, तो उसको हम क्या कहते हैं? बलि कहते हैं। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते हैं उनको आदिवासी कहते हैं। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जिगसु। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनूढ़ा होती है। किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार पारितोषक कहलाता है। किसी प्रश्न के प्रति दिया जाने वाला उत्तर क्या कहलाता है? प्रत्युत्तर। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक को पूर्णांक कहते हैं। किसी बात के मर्म या गूढ़ रहस्य को, जो उसमें छुपा हुआ उसका मूल गूढ़ रहस्य है, उसको जानने वाला व्यक्ति मर्मज्ञ कहलाता है। किसी बात पर कुछ कहना, प्रतिक्रिया देना तो क्या कहलाता है? टिप्पणी कहलाता है। किसी बात या भाव को प्रकट करने की इच्छा अभिप्रेत कहलाती है। किसी भी देशद्रोही व्यक्ति को दी गई उपाधि तो एक संज्ञा या उपाधि होती जयचंद की। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला उसका प्रवर्तक आदि प्रवर्तक कहलाता है। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने अनुमोदन कहलाता है, जिसको जो है सभी लोग अनुमोदित करते हैं, उस अपना समर्थन देते हैं। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत विमत या विमति कहलाता है। किसी राजा के अधीन छोटे सामंत जो होते हैं उनको क्षत्रप कहते हैं। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी या राष्ट्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश कहलाता है। किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का एक छत्र अधिकार या अकेले किसी आदमी का जो है संपूर्ण अधिकार क्या कहलाता है? एकाधिकार, जिसको हम इंग्लिश में मोनोपोली कहते हैं।
किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा को कुतूहल या कौतूहल कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा वो कहलाती है अभीप्सा। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जितनी ये इच्छा आएंगी, जितने तरह की इच्छाएं या भाव आएंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु को रखने का छोटा पात्र क्या कहलाता है? डलिया। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना उसका विश्लेषण कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनालिसिस करना। किसी विचार को कार्य रूप में बदलना कार्यान्वयन, या किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा को कामना कहते हैं। किसी विशेष समय या ऋतु से संबंध रखने वाला आपर्तुक। किसी विषय का जिसका विशेष ज्ञान हो उसको विशेषज्ञ कहते हैं, स्पेशलिस्ट हो इंग्लिश में कहेंगे। किसी विषय के आरंभ की मोटी मोटी बातें यानी शुरुआती बातें उसको ककहरा कहते हैं। किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाला दक्ष या पारंगत कहलाता है। किसी विषय में दूसरों से मत ना मिलना मतभेद। किसी व्यक्ति के द्वारा हलफ या शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत अपना घोषणा पत्र क्या कहलाता है? हलफनामा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? एफिडेविट कहते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान द्वारा श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? अनुष्ठान करना कहलाता है। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह क्या कहलाएगा? सत्याग्रह कहलाएगा। किसी से अनुग्रह पूर्वक कुछ मांगना याचना। किसी से प्रेम करने वाली युवती प्रेयसी। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पाणी ग्रहण, इसी से शब्द बना है पाणी ग्रहण संस्कार, जो विवाह कहलाता है। किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि, तो हमारी ध्वनि जब परिवर्तित होकर आती है तो उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम इको कहते हैं। कुछ खास शर्तों के द्वारा कुछ कोई कार्य कराने का समझौता संविदा कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा। कुछ कर देने का वचन या वादा क्या कहलाता है? वागदान। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा थान कहलाता है। कुछ संगति में पढ़कर चरित्र पर दोष लाना कलंक। केवल अपना ही हित चाहना वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है। केवल पेट भरने वाला तो वो होता है कुच्छी भर। केस को सजाने संवारने का काम केश विन्यास। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए किया गया पत्र जो है क्या था? त्याग पत्र। कोई काम या स्वभाववश करते रहने की क्रिया को अभ्यास कहते हैं। कोई बात सिद्ध करने के लिए पहले ही कुछ मान लेना जो है उपकल्पना कहलाती है। क्रम के अनुसार क्रमानुसार। क्रय किया हुआ पुत्र यानी जिसको आपने खरीदा है पुत्र के रूप में, वो क्या क्या है? क्रीतक पुत्र। क्रोध करने वाली स्थिति को भामिनी कहते हैं। क्षत्रिय पिता और शूद्र विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को उग्र पुत्र कहते हैं। क्षत्रिय पुरुष की पत्नी को छत्राणी कहते हैं। क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील। क्षीण शरीर वाला क्षीणकाय। खरीदा हुआ दास क्रीत कहलाता है। खली में सान कर दिया जाने वाला चारा सानी, जो चारे के रूप में जो है पालतू पशुओं को जो है गाय भैंस को खिलाया जाता है। खाने की इच्छा को हम कहते हैं बुभुक्षा। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन क्या कहलाता है? उच्छिष्ट कहलाता है। खून से रंगा हुआ क्या कहलाता है? रक्त रंजित। खेत जोतने का काम जुताई। गंगा और जमुना के जल के मेल की भांति दो तरह के रंग का उसको हम गंगा जमुनी कहते हैं। ज़्यादातर गंगा जमुनी तहजीब का जो है यानी कल्चर का उदाहरण दिया जाता है। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न गांगेय। गणित शास्त्र का जानकार व्यक्ति क्या कहलाएगा? गणितज्ञ कहलाएगा। गधा के समरूप पशु उसके समान पशु होता है खच्चर होता है, जो कि एक क्रास होता है। गर्भ में बालक की हत्या को भ्रूण हत्या कहते हैं। यहाँ बालक का मतलब केवल पुत्र नहीं है, यहाँ बालक का मतलब है कि बच्चा। गहरी नींद में सोया हुआ सुषुप्त। गांव से संबंधित ग्रामीण। गांव की वह सभा जिसमें 5 लोग झगड़ों का निपटारा कहते हैं, उसको पंचायत कहते हैं। गाड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है लोहे के जाल बनाकर कवच से, जो युद्ध के समय पहना जाता है उसको बख्तर कहते हैं। और उस तरह की गाड़ी को क्या कहते हैं? बख्तर बंद गाड़ी कहते हैं। गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला कहलाता है। गिरा हुआ उसके लिए एक शब्द है पतित। गुरु के समीप या उसके साथ रहने वाला, जो उसके गुरु के सानिध्य में रहकर ही अध्ययन करता है, उसको अंतेवासी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ग्रह बसाकर रहने वाला यानी गृहस्थ। गोद में सोने वाली स्त्री को अंकसायनी कहते हैं। गोद लिया हुआ दत्तक। गोपियों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया, ये एक रास होता है जो कि एक नृत्य है। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उनको परिशिष्ट कहते हैं। घने बालों वाली लायका को अलका कहते हैं। घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास को गृहजात कहते हैं। घर या देश के अंदर आपस में लोगों या दलों की लड़ाई को गृह युद्ध कहते हैं। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता है? घाटिया कहलाता है। घास छीलने वाले को घासियारा कहते हैं। घुंघराले बालों वाला नायक काकुल्य कहलाता है। घुंघराले बालों वाली अगर नायिका हो तो उसको काकुली कहते हैं। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला। घूस लेने वाला व्यक्ति घूसखोर होता है। घृणा किए जाने योग्य, उसके लिए कई सारे शब्द हैं, घृण्य, घृणित या घृणास्पद। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को क्या कहते हैं? काठी कहते हैं। घोड़े की पीठ पर रखने वाली गद्दी या वह गुणसूत्र जिसमें पुश्तैनी गुण समाहित होते हैं, या सूती मोटे कपड़े की बनी चुस्त दुरुस्त पतलीन, इन सभी के लिए एक शब्द होता है जीन। घोड़े जैसी मुख वाली देवताओं की योनि क्या कहलाती है? किन्नर। चंचल आंखों वाली नायिका के लिए एक शब्द है लोलाच्छिका। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि को क्या कहते हैं? नवमी कहते हैं। चंद्रमास की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है, ऐसी स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। फिर चंद्रमास का वह पक्ष जो शाम को से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं, यानी कि उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, जब चंद्रमा हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और उस रात को क्या कहते हैं? चांदनी रात कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को हम अष्टमी कहते हैं, और चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। इसी तरह से 7वीं तिथि को सप्तमी कहेंगे। चलने वाली वस्तु चलायमान होती है। चांदनी रात के लिए एक शब्द है सरवरी, कई बार पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। चारों वेदों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति चतुर्वेदी। चारों ओर से घिरा हुआ परिवेष्टिता। चारों युग में से चौथा कलह का युग कलयुग कहलाएगा। चारों अंगों से सुसज्जित सेना को अक्षौहिणी सेना कहते हैं, अक्षौहिणी कहते हैं। चारों ओर की सीमा चौहद्दी। चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? टापू कहलाता है। 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित नायिका को सुश्री कहते हैं। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक। चित्त को चुराने वाला यानी हृदय को या मन को चुराने वाला चित्तचोर। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थायी। चीन में बनने या चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा, इसको क्या कहते हैं? चीनांचुक कहते हैं। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया को मतदान कहते हैं। चूहों को फंसाने का पिंजरा चूहेदानी। चैतन्य स्वरूप की माया को चिद्विलास कहते हैं। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया एक बड़ा सा छेद होता है, उसको क्या कहते हैं? सेंध लगाना, सेंध कहते हैं। चोरी छिपे और चुंगी शुल्कादि दिए बिना माल लादकर बेचने को तस्कर कहते हैं। जो बेचने वाला तो उसको तस्कर कहते हैं, बेचने की क्रिया तस्करी कहलाएगी। चौड़ा या फाड़ा हुआ विदीर्ण। चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथिया कहलाता है। 14 से 16 वर्ष के बीच की नायिका को वयः संधि कहते हैं। चौपायों के बांधने का स्थान क्या कहलाता है? थान कहलाता है। 6 महीने का समय छमाही। छत से में टांगने वाले शीशे या कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हैं उसको फानूस कहते हैं। 6 महीने पर होने वाला षटमासिक। छात्रों के रहने का स्थान जहाँ पे छात्र रहते हैं उसको छात्रावास कहते हैं, हॉस्टल। छिपने या ढकने का कार्य आवेष्टन। छिपे वेश में रहना छद्म वेश। छोटे कद का आदमी बौना कहलाता है। छोटे की सहायता करना कृपा। छोटे भाई से पहले बड़े भाई का अगर विवाह हो जाता है तो उसको सुवेश कहते हैं। छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जंगल में लगी हुई आग के लिए एक शब्द है दावानल या दावाग्नि, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। जड़ से चोटी तक जो है तो इसको आमूल चूल कहते हैं।
जन साधारण के गीत को लोकगीत कहते हैं। जनता द्वारा संचालित शासन को जनतंत्र कहते हैं। जन्म भर तक के लिए एक शब्द है आजन्म या जन्म पर्यंत, और जन्म लेते ही मर जाना आदंडपात। जन्म से 100 वर्ष तक का समय जन्मशती कहलाता है। जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव जन्मोत्सव। जमी हुई गाढ़ी चीज को मोटी की उसकी जो मोटी तह जम जाती है उसको क्या कहते हैं? थक्का कहते हैं। जल में पैदा होने वाला जलज, जल से उत्पन्न होने वाला जलज, जग जहां पर भी होता है उसका मतलब जन्म लेना। जल में विचरने वाला जलचर। जल लेने के बदले में दिया जाने वाला कर जलकर कहलाएगा। जल थल दोनों जगह पर रह सकने वाला जलभूमिया। जल थल दोनों जगह में रहने वाला प्राणी उभयचर कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में एम्फीबियन कहते हैं। जलाशय का वह द्वार जिससे आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं तो उसको आश्रव कहते हैं। जलाशक्ति भूमि, जहाँ पर जल खूब ज़्यादा भरा रहता है हमेशा, उसको आर्द्र भूमि, इसको हम इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं। जहाँ आबादी या जन ना हो, जहाँ पर लोग ना रहते हों, तो ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? निर्जन कहते हैं। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो, निरापद। जहाँ कोई भी दूसरा ना हो, एकांत। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, उसको सदावर्त कहते हैं। जहाँ खाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो तो दुर्गम्य या दुर्गम, दोनों ही शब्द यहाँ पर यूज हो सकते हैं। जहाँ तक और जितना योग्य हो, यथा संभव। जहाँ तक सद सके, यथा साध्य। जहाँ नाटक खेला जाता है उस स्थान को रंगमंच कहते हैं, थिएटर कहते हैं इंग्लिश में। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई दे हो उसको क्षितिज कहते हैं। जहाँ राजा निवास कहता हो उसको राजमहल या राजा प्रसाद कहते हैं। जहाँ पर रानी या रानियाँ निवास करती हैं उस महल के उस क्षेत्र को रनिवास कहा जाता है। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसको चौराहा कहते हैं। जहाँ से शब्द होता है तो वहीं पर बाढ़ से मारने वाला शब्दवेदी या शब्दभेदी कहलाता है। जहाँ सेना रहती हो या सेना निवास करती हो उसको सैन्यवास कहते हैं। जान से मारने की इच्छा जिंघासा। जानने की इच्छा जिज्ञासु। जाने अनजाने गर्भिणी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को अपविघ्न कहते हैं। जिस स्त्री की शादी ना हुई हो कुमारी। जिस देवता की 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। जिस आकृति में 6 कोण हो उसको षटकोण या षटकोणीय कहते हैं। जिस कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्ठक अंकित हो उसको क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। जिस किसी प्रकार की शंका या डर ना हो जिसे, उसे निशंक कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो यानी उस पर कृपा की गई हो तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? अनुग्रहित कहलाता है। जिस पर अपना अधिकार हो आत्मनीन। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर आरोप लगाया गया हो तो अभियुक्त हो जाता है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण हुआ हो तो ये विलोम हो जाएगा उसका आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, 2 बार सॉरी रिपीट हो गया। जिस पर उपकार किया गया हो तो वो उस तरह का व्यक्ति उपकृत कहलाता है। जिस पर किसी का आतंक की छाया हो आतंकित। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उत्तरदायी। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण ना हो या दबाव ना हो वो कैसा होता है? निरंकुश होता है। जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस ना ली जाए, कोई शुल्क ना लिया जाए, निःशुल्क। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो निष्कलंक। जिस पर कोई रोक टोक ना हो अनियंत्रित। जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो चिन्हित। जिस पर दिनांक या तारीख लिखी हुई हो या दर्ज हो उसको दिनांकित कहते हैं। जिस पर नियंत्रण किया गया हो नियंत्रित। जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो दुर्दृष्ट। जिस पर मत दे दिया गया हो उसको कहेंगे अभिमत। जिस पर लंबी लंबी धारियां हो धारीदार, बहुत सामान्य से शब्द हैं कुछ जो है। जिस पर विजय पाना कठिन हो वो दुर्जेय होता है। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय। जिस पर पशु के पेट में बच्चा हो, जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसको गाभिन कहते हैं या गर्भिणी कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी ना हो अपत्नीक। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसको विदुर कहेंगे। जिस पुरुष का ब्याह ना हुआ कुमार। जिस पुरुष का विवाह हो चुका हो वो विवाहित हो गया। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं रहती हो विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो अपत। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो उसको बंजर या ऊसर कहते हैं।
जिस मत अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्वमान होती है वो क्षणिकवाद कहलाता है। ये एक मत है, एक जो है अवधारणा है। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो दुर्गम, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो दुर्भिक्ष। कब? अकाल के समय। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो विधवा, जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा या सौभाग्यकर्ता, जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूड़ा, जिस स्त्री की संतान न पैदा होती हो उसको बांध्या या बांझ कहेंगे, जिस स्त्री के एक संतान होने के बाद फिर संतान उत्पन्न ना हो काक बंध्या, जिस स्त्री के पुत्र और पति हों उसको स्त्री को क्या कहेंगे? पुरंद्री, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो अवीरा, जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा होता हो उसको निपूती कहते हैं, जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है उसको फड़ कहते हैं, जिसका इलाज ना हो सके लाइलाज, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है, जिसका कम हो 7 से वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय, जिसका अनुभव किया जा चुका है जो है अनुभूत, जिसका अंत सुखमय हो सुखांत, जिसका उपकार किया गया हो अपकृत, जिसने अपने प्रिय से अलगाव कर लिया हो वियोगी, जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका है वो है कृतकार्य, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे अल्पकालिक, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया है अहंकार खत्म हो गया है उसके लिए एक शब्द है आंत गर्व, जिसका आकार ना हो निराकार, जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत, जिसका आदि व अंत ना हो आद्यंतर, जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, जिसका उच्चारण ना किया गया हो अनुच्चरित, जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित, जिसका उत्साह गिर गया हो उत्साह में उसकी कमी आ गई हो उसको कहते हैं हतोत्साहित, जिसका उपकार किया गया हो उपकृत, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो तो ये हो जाएगा उल्लेखनीय, जिसका उल्लेख किया गया हो उल्लिखित, जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है तो उपर्युल्लिखित, जिसका कभी जन्म ना हो अजन्मा, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके अनुलंघनीय, कई बार पूछा गया है, जिसका कोई अंग बेकार हो तो उसके लिए एक शब्द है विकलांग या दिव्यांग, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक, जिसका कोई आधार ना हो निराधार, जिसका कोई भी आश्रय ना हो वो हो गया निराश्रय, जिसका कोई कसूर हो या दोष हो तो क्या कहलाएगा? अगर दोष शब्द होता तो दोषी और यहाँ कसूर शब्द है तो कसूरवार, जिसका कोई खंडन या काट ना हो सके अकाट या अखंडनीय, जिसका कोई जवाब ना हो लाजवाब, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अनन्योपाय, जिसका कोई नाथ ना हो यानी जो जिसके ऊपर कोई भी ना हो अनाथ कहलाता है, जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो अनिकेतु, इंपॉर्टेंट है ये, जिसका कोई पार ना हो अपार, जिसका कोई शत्रु ना उत्पन्न हुआ हो अजात शत्रु, जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना हो भटकता रहता हो यायावर, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो खंडित, जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय, जिसका गला या गले के स्वर अच्छे हो सुकंठ्य, जिसका चिंतन या चिंता करना उचित हो उसके लिए एक शब्द है चिंतनीय, जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर ना हो दुच्चित्ता, जिसका चित्त स्थिर हो एकाग्रचित्त, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो यानी कि अविवाहित कन्या की यहाँ पे बात हो रही तो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा कानीन, जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो उष्मज यानी उष्मा से जन्म लेने वाला उष्मा से उत्पन्न होने वाला, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो उसके लिए द्वैपायन ऋषि द्वैपायन, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज बड़ा भाई, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो पिंडज होता है और अंडे से हुआ हो तो अंडज, जिसका जवाब ना दिया गया हो या जिसे निस्तारित ना किया गया हो तो जवाब ना दिया गया हो तो वो अनुत्तरित हो जाएगा, और वैसे जिसका निस्तारण ना किया गया हो जिसका डिस्पोजल ना किया गया हो उसके लिए सटीक शब्द है अनिस्त्रीर्ण, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो उसे हम गोचर कहेंगे, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके वो भी गोचर होगा, जिसका तेज नष्ट हो गया हो उसके लिए निस्तेज भी कहेंगे, श्रीहत या तेजोहत सब इसमें यूज हो सकता है, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्दम या दुर्दम्य, जिसका दमन किया गया हो दमित, जिसका दलन किया जाए
किया गया है। दलित, जिसका नाप करना कठिन हो। दुष्प्रमेय, प्रमेय का मतलब ही होता है नाप जोक करना, तो कठिन होगा तो दुष्प्रमेय। जिसका निश्चय ना हो सके, यानी जिसकी प्रतीति ना हो सके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। अप्रतीयमान, जिसका निषेध किया गया हो, निषिद्ध। जिसका परिहार ना हो, अपरिहार। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो, प्रचारित। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, सिद्ध काम। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है, भजनीय। जिसका भोग होता है, भोग्य। जिसका मन उदार हो, तो ऐसे के लिए उदार मना। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्नमयस्क। जिसका मन महान हो, उसके लिए महामना शब्द का प्रयोग होता है। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिणामुख। जिसका मूल नहीं है, वो निर्मूल है। मूल का मतलब जड़ या जो है बेस। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णित। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, दुर्निवार या दुर्निवार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जिसका वर्णन ना किया गया हो, अवर्ण्य। जिसका वर्णन ना किया जा सके तो अवर्णीय। जिसका विवाह ना हुआ हो, अपरिणीत या अविवाहित। जिसका विवाह हो गया हो, विवाहिता। जिसका विश्वास किया जाए, विश्वस्त या विश्वास पात्र। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु। बहुत बार पूछा गया है ये। जिसका शरीर बहुत छोटा हो, वितनु। जिसका समर्थन किया गया हो, समर्थित। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन है, दुःसाध्य। जिसका संबंध किसी एक देश से हो, तो ऐसे के लिए एक शब्द क्या है, एक देशीय। जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए, आनुषंगिक। जिसका स्पष्टीकरण किया जाए, प्रतिपाद्य। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, क्षिप्रहस्त्र। जिसका हृदय उदार हो, उदार हृदय। जिसकी अपेक्षा व चाह ना हो, अनपेक्षित। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, कीर्ति शेष। जिसकी आकांक्षा हो, इष्ट। जिसकी आने की कोई तिथि नहीं होती, उसको अतिथि कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, इप्सित। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, वो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। जिसकी उपमा ना दी जा सके, उसके लिए निरुपमम या अनुपम, दोनों ही शब्द यूज हो सकते हैं। जिसकी कामना पूरी हो गई हो, उसको पूर्ण काम कहते हैं। जिसकी कामना बीत गई हो, उसको बीत काम कहेंगे। जिसकी कीमत कम हो, उसको अनर्ध्य कहेंगे। जिसकी कोई सीमा ना हो, उसके लिए शब्द है असीम, और असीम का उल्टा होता है विलोम ससीम, यानी जिसकी कोई सीमा हो। जिसकी ख्याति विश्व भर में फैली हो, विश्वविख्यात। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह या जिसकी ग्रीवा कबूतर की समान सुंदर हो, उसके लिए कपोत ग्रीवा शब्द का प्रयोग होता है। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, उसके लिए एक शब्द होता है काम्बुग्रीवा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वो सुग्रीव कहलाता है। जिसकी घोषणा की गई हो, घोषित यानी डिक्लेयर्ड। जिसकी चिंता नहीं हो सकी, अचिंतनी नहीं या अचिंता। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, निर्मूल। जिसकी जीविका जो है अनिश्चित हो, आकाश वृत्ति। जिसकी जीविका निश्चित हो, सुवृत्ति। जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती हो, वो है बुद्धिजीवी। जिसकी जीविका ब्याज पर दिए हुए धन से चलती है, उसको सूदखोर कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिसकी थाह या गहराई का पता ना चल सके, उसको अथाह या अगाध कहते हैं। ज़्यादातर ये तो कहते हैं अगाध प्रेम, मतलब आपको इतना प्रेम है कि उसके आपको गहराई का पता नहीं है। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, उसको धर्मनिष्ठ कहते हैं। जिसकी नाक कट गई हो, उसको नकटा या नकटा कहते हैं। जिसकी नापतौल ना हो सके, अपरिमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी पत्नी साथ ना हो, विपत्नीक। पत्नी साथ हो तो सपत्नीक। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिभाषित। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित। जिसकी पूजा की जा सके, वो कौन है, पूजनीय है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, पहले से जिसके बारे में कोई आशा ना की गई हो, उसको अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी प्रताड़ना की गई हो, प्रताड़ित। जिसकी प्रतिष्ठा की गई हो, प्रतिष्ठित। जिसकी प्राप्ति अत्यंत श्रम से हो, उसको हम श्रम साध्य कहेंगे। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, उसको प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु कहेंगे। जिसकी बाहें घुटने तक हों, उसको आजान बाहु कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान
तीखी या तेज हो। कुसा मतलब, कुसा एक तरह की घास होती है और उसका जो अगला सिरा होता है बहुत ही तीक्ष्ण तीखा होता है, सुई की तरह बिल्कुल नुकीला होता है। तो ऐसे बुद्धि रखने वाले व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जिसकी बुद्धि मंद हो तो वो मंद बुद्धि, जिसकी मापतौल हो सके उसको परिमेय कहते हैं, नहीं हो सके उसको अपरिमेय कहते हैं। जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो उसको रक्षणीय कहते हैं। जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई हो, पूर्ण हो चुकी हैं, उसको आप्तकाम कहेंगे। जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो उसको क्षीणार्थ कहेंगे। जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो वो क्या होता है, निस्सहाय होता है। जिसकी सीमा हो वो ससीम होता है। जिसकी सूचना या राजपत्र में या जिसको हम गजट कहते हैं, सरकारी गजट में दी गई हो तो ऐसी चीज को राजपत्रित कहते हैं। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हो उसको गलितांग कहेंगे। जिसके अंदर या पास पहुंचा ना जा सके उसको अगम्य कहेंगे। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि। जिसके एक ही आंख हो उसको एकाक्ष कहेंगे, क्योंकि आंख जो है अक्ष कहलाता है, अगर एक ही आंख होगी तो एकाक्ष। जिसकी कोई संतान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, निःसंतान। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस पार्ट में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को कवर किया। अभी हमको काफ़ी सारे शब्द पढ़ने हैं और ये जो है आप लगातार 2-3 बार जब इस लेक्चर को रिपीट करके केवल देख लेंगे मात्र, उतने से ही आपको ये शब्द अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार, धन्यवाद।